हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 4.3 शुरू की थी और शुरुआत के दो क्वेश्चंस हमने देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और अब मैंने आपको बोला था अगली जो क्लास होने वाली वो आपके बाकी जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आज इस क्लास में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और इन 3 क्वेश्चंस के साथ आपकी जो प्रश्नावली 4.3 है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर हम करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आराम से वीडियो को देखना। उम्मीद है कि जो आपको 2 क्वेश्चन समझाए थे मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति के मान वाले, आपने बढ़िया तरीके से रिविजन करके उनका सॉल्यूशंस कर लिया होगा। आज की क्लास एक बिल्कुल बेसिक से सवाल है जो हमने श्रीधराचार्य में पहले किया था 4.2 में। तो सवाल ने क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो? आपको क्षेत्रफल दे रखा है। पहली बात तो आप कोई आम की बगिया बना दे, आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई आई है, तो बिल्कुल ये ए है, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी है और डी। और आयत में सीधी सिंपल सी बात है, आमने सामने भुजाएं क्या होती है आपके, बराबर होती है। सही बात है, बिल्कुल। अगर आपकी ये लंबाई है, ये क्या है लंबाई, तो सामने वाली ये भी तो क्या होगी आपकी लंबाई होगी, बिल्कुल सा। और अगर ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है, तो ये भी तो इस आयताकार बगिया की, ये आयत की जो है वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब आपको एक चीज माननी पड़ेगी, माना लंबाई को x मानो या चौड़ाई को x मानो, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है द्विघात समय में, इस बात को ध्यान रखना। सवाल ने क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दुगुनी है, तो पहले चौड़ाई आएगी तो लंबाई का दुगुना करो। आप लिखोगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, कितनी मान ली, x मीटर, तो क्या लंबाई इसकी 2x मीटर हो जाएगी? क्या ख्याल है आप लोगों का, सही बात है क्या? अरे बोलो, सही बात है क्या? अरे चौड़ाई x है तो लंबाई क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो लंबाई चौड़ाई की क्या है, दुगुनी है। और आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है, आप लिखेंगे दिया है आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, और वो दे रखा कितना क्षेत्रफल दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। और उम्मीद है कि सबको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साहब लंबाई गुणा चौड़ाई। सही बात है ना, बिल्कुल। और वो कितना दे दिया अब आपको, 800। लंबाई कितनी है, 2x गुणा चौड़ाई कितनी है, x, बराबर हो गया 800। क्या ये 2x स्क्वायर है क्या? अरे भाई x को x से गुणा 2x स्क्वायर। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आएगा साहब कि आप है ना इसमें द्विघात समीकरण बन जाएगा, इधर लाओ, तो श्रीधराचार्य लगाने के लिए a b c तीनों के मान चाहिए, यहाँ x है ही नहीं। यहाँ आपको क्या करना, डायरेक्ट काम करना। डायरेक्ट कैसे, यहाँ आप लिखेंगे x स्क्वायर बराबर, ये बनेगा कितना, 800 बटा में गुणा वाला 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में, और तो ये बनेगा x स्क्वायर बराबर 800 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लगेगा प्लस माइनस के अंदर कितना, √400। तो x बराबर मैं कह सकता हूं प्लस माइनस कितना, 20। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो 400 होता है वर्गमूल वो किसका होता है, 20 का होता है। सही बात है, इसका मतलब ये 2 भागों में बंटेगा। एक बार ये प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा यहां से, और एक बार चिन्ह लेना पड़ेगा आपको माइनस का। जिस दिन आप प्लस का चिन्ह लोगे उस दिन तो प्लस का हो जाएगा 20, लेकिन जिस दिन माइनस का लोगे तो हो जाएगा माइनस का 20। तो क्या माइनस वाला मान संभव है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने x किसको माना, चौड़ाई को, और किसी भी कोई भी चौड़ाई लंबाई कभी क्या नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे ये संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अतः, एक तो आपको चौड़ाई चाहिए और एक आपको चाहिए लंबाई। तो चौड़ाई को आपने क्या माना था, x, कितना माना था, x, और x कितना आ गया, 20। तो चौड़ाई तो हो जाएगी 20 मीटर। लंबाई को आपने 2x माना था, तो 2 गुणा x का मान 20, तो 20 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को सवाल बड़ा सिंपल सा था। ऐसे हमने सवाल किए हैं, एक सवाल में सीधा सिंपल सा था, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 800 दे रखा, तो लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे हम किसी को एक सर किसी को ऐसे नहीं मान सकते, सवाल को पढ़ना पड़ेगा। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुणा, तो पहले चौड़ाई को x मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया चौड़ाई x, लंबाई होगी दुगुनी तो 2x,
गुणा भाग किए। यहाँ ज्यादातर बच्चे इस 800 को इधर ले आते हैं, नहीं, जब कुछ कॉमन ही नहीं इधर आएगा 800, जैसे सपोज दैट कि 2x² माइनस 800 बराबर 0, क्या कॉमन है? जब कॉमन नहीं होता सीधे उधर भेजा जाता है, वो t² वाला समीकरण सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x² गुणा वाला भाग में गया, 800 बटा 2 400 होता है, 400 का वर्गमूल 20 हो गया, प्लस माइनस 20। ज्यादातर बच्चे वर्गमूल हटाते हैं, इसको हटाते हैं, वर्गमूल में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन आपको लगाना है। तो एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह। प्लस के चिन्ह में x बराबर 20, माइनस के चिन्ह में x बराबर माइनस 20। तो ये संभव नहीं है, क्यों? कोई भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती। तो आयत की चौड़ाई तो हो गई 20 मीटर, लंबाई दुगुनी है, तो 20 का दुगुना कितना होता है? 40। उम्मीद है तीसरे सवाल में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं रही होगी, आराम से हमने कर लिए। ठीक है, आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रिवीजन वगैरह करो, ये कर लो। अब 2 सवाल बड़े बेसिक सवाल है ना, अब मान के चलिए माता बच्ची वाला काम ही नहीं, इतना सिंपल काम। वो कह रहा क्या ऐसी स्थिति आम की बगिया बनन संभव है? क्या संभव तब होता जब x का मान आता। अगर सपोज यहाँ कोई माइनस में आ जाता उत्तर, तो फिर कैसे संभव होता? तो ये तो कर लिया तीसरा सवाल। अगली स्लाइड में देखते हैं चौथा और फिर पांचवा। सिंपल से सवाल है, एक बार आप इसको देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसा बोला हुआ है सवाल में, क्या ऐसी स्थिति संभव है? यदि है तो ज्ञात करो। तो क्या बोला है कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना? 20 वर्ष है। कि कोई 2 मित्र हैं, उनकी अगर आयु का आप योग करेंगे तो वो आएगा 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व का मतलब आज से 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो उनकी आयु का जो गुणनफल था वो कितना था? 48 था। आराम से देखें, पहले तो चेक करेंगे इनकी ऐसी स्थिति संभव है नहीं। अब स्थिति संभव कब होती है? सपोज एक द्विघात समीकरण बना, क्या बना? एक द्विघात समीकरण बना, और द्विघात समीकरण बन गया आपके। द्विघात समीकरण बनने के बाद में आप जब इसमें b² माइनस 4ac का मान निकालें, मतलब इसका विविक्तिकर निकालेंगे, तो विविक्तिकर 2 चीजें आती है तो संभव होता है, वरना संभव नहीं होता है। एक तो d का मान धनात्मक आए, मतलब 0 से बड़ा है, तो आपको पॉसिबल है कि इसका उत्तर निकलेगा। अगर ऋणात्मक आ गया तो उसका उत्तर नहीं निकलेगा, 0 आ गया तो भी उत्तर निकलेगा। 2 स्थितियों में निकलता है, d का मान धनात्मक और 0 के लिए आपकी स्थिति संभव है, वरना स्थिति संभव नहीं है। तो चेक कर लेते हैं इसको होता है या नहीं होता है। पहले आप लिखेंगे 2 मित्र हैं, तो आपको पहले मित्र की आयु को मानना पड़ेगा। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु वो हम मान लेते हैं x वर्ष है। कितने वर्ष है? x वर्ष है। दूसरे मित्र की लिखेंगे, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे आप? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, और मैं लिख रहा हूं दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष होगी। आप में से ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये कैसे आए? मैंने आपको साइड 4.2 में 4.1 में ये बोला है कि जब आपको योग दे रखा हो ना, तो एक को अगर x मान लिया, दूसरा उस योग में से वो चीज घटाने पर प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको तो भी समझा देता हूं कंप्लीट चीज कैसे, कि आपको सवाल ने ये बोला है कि 2 मित्रों की आयु का योग, मतलब पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का योग करोगे तो वो कितने वर्ष आना चाहिए? 20 वर्ष आना चाहिए। बिल्कुल, पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र कितना आना चाहिए? 20। पहले मित्र को मैंने x मान लिया, दूसरे मित्र की मुझे अभी आयु पता नहीं, बराबर हो जाएगा 20। तो क्या मैं कह सकता हूं दूसरे मित्र की जो आयु आएगी 20 प्लस का x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का x। क्या ख्याल है आप लोगों का? एकदम सही, बढ़िया ख्याल है ना? क्या ये 20 माइनस x समझ में आ गया आपको? है हर बार मैंने हिंट लिखा आपके लिए, आप ध्यान रखें। अब प्रश्न अनुसार आपसे क्या बोला गया वो बात सुने। प्रश्न अनुसार बोला गया है 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कोई सपोज अभी 10 साल का है, तो आज से 4 साल पहले कितने साल का था? 6 साल का था। कोई अभी 8 साल का था, आज से 4 साल पहले कितने का था? 4 साल का। कैसे पता लगा? जो अभी आपकी वर्तमान आयु है ना, उसमें से आपने 4 को माइनस कर दिया, घटा दिया उसको, जो शेषफल बचा वो पहले वो आयु हुई होगी उसकी। ठीक है सर, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र कितने साल का था? अभी x, तो आज से 4 साल पहले वो x माइनस 4 का होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? पहला मित्र अभी x वर्ष का, 4 साल पहले x माइनस 4। दूसरा मित्र अभी है 20 माइनस x वर्ष का, तो आज से 4 साल पहले माइनस 4। और जब इनको गुणा करवाया था ना आज से 4 साल पहले, तो उसने बोला था कि गुणा कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। आज से 4 साल पहले। थोड़ा सोल्व करो इसको, ये बनेगा साहब x माइनस 4 और ये बनेगा 16 माइनस x बराबर हो जाएगा 48। कैसे? 20 में से 4 गया, 16 बचा। अब गुणा होगा, ये जो x है वो 16 माइनस x से गुणा होगा, माइनस का जो 4 है वो भी 16 माइनस x से गुणा होगा और बराबर हो गया 48।
ब्रैकेट वाला गुणा, ये x इस ब्रैकेट से गुणा, ये -4 इस ब्रैकेट से। x को 16 से गुणा करोगे 16x, x को 1 से गुणा करोगे माइनस का x स्क्वायर, -4 को 16 से गुणा करोगे माइनस का 64, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 1 से गुणा करोगे 4x, और प्लस का 48 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 48। तो पहले तो आएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस देखो 16x और 4x कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर 20x, और माइनस का 64 माइनस का 48 माइनस का 112 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ये आपके पास एक्चुअल में देख द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई? एक द्विघात समीकरण, जो जानकारी आपको दे रखी थी उस जानकारी के हिसाब से। अब अगर ये जानकारी सही है तो अगर हम इसमें इसका विविक्तीकरण निकालें तो यह तो धनात्मक आना चाहिए और 0 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो आपसे ये पूछा जाए कि इसका a का मान x स्क्वायर का गुणांक -1 है, बिल्कुल। b का मान कितना, x का गुणांक 20, और c है -112 जो अचर है। किसी को दिक्कत है कि आप लिखेंगे अतः d बराबर b स्क्वायर -4ac से। ये चेक करेंगे उत्तर सही आता है या नहीं आता है पहले, ठीक है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर माइनस आ गया तो हम फिर सिरदराचार्य लगाएंगे, रूट के अंदर माइनस आ गया तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, फिर लिखेंगे, उसकी वजह पहले चेक कर लें। तो चेक करेंगे तो आप लिखेंगे d बराबर b की वैल्यू है 20, तो ये तो जाएगा 20 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है -112, तो d बराबर 20 का स्क्वायर होता है 400। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करवाओ, देखो माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे प्लस, प्लस को वापस माइनस से गुणा करवाने पर माइनस, 4 को 1 से गुणा करवाओगे 4, और 4 को जब 112 से गुणा करवाओगे तो ये आएगा 448, ठीक है। अब 400 में से 448 जाएगा तो माइनस का 48 नहीं बचेगा क्या? अरे बोलो, माइनस का 48 नहीं बचेगा। और जब जब माइनस आता है ऐसी स्थितियां संभव नहीं होती है। आप लिखेंगे अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों का, बोलो क्यों संभव नहीं है? किताब ने बोला है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु ज्ञात कहां से करें? इनका तो जो b स्क्वायर -4 ऐसी आए वही ऋणात्मक आ गया, तो रूट के अंदर तो ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आती है तो काल्पनिक हो गया, काल्पनिक होते इसका मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब ये जो सवाल दिया गया वो एक्चुअल में गलत है। कैसे? ऐसे कोई दो मित्र है ही नहीं जिनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो 48 हो। ये सवाल क्या है आपसे पहले पूछा गया पॉसिबल, जैसे पहले वाले में निकला इसमें नहीं निकला। अब चौथे सवाल में और पूछेगा कि ऐसी स्थिति संभव है क्या, तो हम चेक करेंगे उसको पहले b स्क्वायर -4 से चेक करें। अब जैसे पहले वाले तीसरे सवाल में b स्क्वायर -4 की जरूरत पड़ी नहीं, क्यों? वो तो सीधा ही उत्तर दे रहा था, वहां कहाँ है b की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा x स्क्वायर से उत्तर आ गया, प्लस का माइनस का उत्तर आ गया। लेकिन यहाँ हमारे पास एक द्विघात समीकरण बना, a का मान -1 आया, b का मान 20 आया, c का मान -112 आया। विविक्तिकर से चेक किया तो -48 आ गया। और जब जब d का मान -1 आता है मूल काल्पनिक होते हैं। अब चीज कोई वास्तविक ही नहीं है, इमेजिन हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है, तो वो स्थिति कहां से संभव होगी? तो आप लिखेंगे अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। उसने बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो आप लिखेंगे अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ऐसे कोई दो मित्र नहीं है जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है, उनको 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था ही नहीं। ये आपके सामने एक रैंडम सवाल डाला कि आप चेक करो है या नहीं, तो हमने इसको गलत साबित कर दिया। ऐसा सवाल नहीं है, इसका उत्तर ये है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद है मेरे लाल और लालियों को क्वेश्चन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं इसका लास्ट सवाल, वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके प्रश्नावली 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? अब पार्क बनाना, अब रही बात परिमाप और क्षेत्रफल, तो पार्क तो कैसा भी हो सकता है, आयताकार हो जाए, वर्गाकार हो जाए, लेकिन आगे क्या बोला है, बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे ही हमने लंबाई और चौड़ाई को देखा हमारे मन में एक संतुष्टि ये हुई कि हाँ पाई जो आपके पार्क जो बना हुआ है वो है तो आयताकार। ठीक है, पहले एक आयताकार पार्क बनाते हैं। तो पहले चलो जो आपको दे रखा है वो आपको लंबाई और चौड़ाई कुछ दे नहीं रखा, तो मैं पहले मान लेता हूं, माना आयताकार पार्क की लंबाई, माना आयताकार पार्क की लंबाई, उसको मैं मान लेता हूं x मीटर। क्या ख्याल है? अब यहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको लंबाई को x मानना चाहिए, चौड़ाई क्यों, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई में कोई संबंध दिया ही नहीं, ऐसा नहीं बोला लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है, ऐसे एक ज्यादा है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, माना आयताकार पार्क की लंबाई क्या बोल दी, x मीटर बोल दी।
अब चौड़ाई आपको निकालने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। लंबाई तो आपके पास आ गई, आप लिखेंगे चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, आयताकार पार्क का परिमाप, आयताकार पार्क का जो परिमाप है साहब आपके सामने, वो परिमाप आपको दे रखा है 80 मीटर। क्या ख्याल है, सही बात है, बिल्कुल। अगर परिमाप आपको ये दे रखा है तो किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 80। सही बात कह रहा हूं मैं, एकदम सही कह रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगी 80/2। क्यों, गुणा वाला कहां चला गया भाग में, लंबाई मैंने क्या मानी x, चौड़ाई मेरे पास अभी है नहीं तो मैं चौड़ाई को निकाल लूंगा, बराबर 80/2 का मतलब कितना होता है 40। ठीक है, तो यहां से जो आपके पास चौड़ाई निकल के आएगी वो आ जाएगी 40 माइनस x, क्योंकि प्लस का x इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का x। क्या ख्याल है सर, सही बात है ना। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या आपको? देखो एक लंबाई और चौड़ाई माननी थी, यहाँ कोई संबंध नहीं दे रखा तो मैंने रैंडम बोल दिया कि लंबाई कितनी है इसकी x मीटर है। लेकिन आपको दिया गया आयताकार पार्क का परिमाप 800 मीटर, तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो गुणा वाला 2 भाग में गया, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह लंबाई को मैंने x मान रखा, आप चौड़ाई को x मान लेना तो लंबाई आ जाएगी 40 माइनस x, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात आपको लेनी नहीं। अब आपको क्षेत्रफल दे रखा तथा आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा आपको 400, कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, क्षेत्रफल क्या होता है आप कहेंगे सर, क्षेत्रफल हमें याद है, बिल्कुल सर, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं लिख रहा हूं क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना है 400। लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी 40 माइनस x बराबर कितना 400। ठीक है, तो ध्यान दें सर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर 400 है, गुणा मैंने अंदर करवा दी। तो अगर सही समीकरण बनाएंगे तो समीकरण बनेगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर 0। सही है ना, देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x प्लस का 400 इधर आया माइनस का 400। ये आपके पास एक्चुअल में एक द्विघात समीकरण बना। अब जब ये द्विघात समीकरण बना तो यहां से a का मान आपसे पूछो तो आप कहेंगे सर -1 है, b का मान कितना है 40 है x का गुणा, और c का मान है माइनस का 400। अब श्रीधराचार्य लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः, नहीं श्रीधराचार्य पहले चेक करेंगे, अतः d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से, इसे हम चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो d का मान निकाल के चेक करते हैं, d बराबर b कितना 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है -1 और c कितना है माइनस का 400। वैल्यू थी वो रख दी, d बराबर 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस, अब देखो माइनस क्यों लिखा, देखो माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे प्लस, प्लस को माइनस से करवाओगे माइनस, 4 को 1 से गुणा किया 4 को 400 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 1600। तो d का मान क्या आ गया 0। इसका मतलब स्थिति संभव है, बिल्कुल इसकी लंबाई चौड़ाई निकलेगी, क्यों, क्योंकि d का मान 0 आ गया। अब आप लिखेंगे अतः x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, ये श्रीधराचार्य सूत्र अब आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आपको लगाना ही पड़ेगा। तो x बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना, b का मान वो रहा देखो 40 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 बटा में 2 गुणा -1। क्या ख्याल है भाई, सीधा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 0, और 2 गुणा a का मान कितना -1। तो x बराबर माइनस का 40 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट कितना होता है 0, और अपॉन में जाएगा माइनस का 2। ठीक है, 2 भागों में बांट दो, धनात्मक चिन्ह है ऋणात्मक चिन्ह, x बराबर माइनस का 40 प्लस का 0 बटा में -2, x का मान -40 -0 बटा में माइनस का 2। सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो x बराबर -40 प्लस 0 कितना होगा -40 बटा में -2,
माइनस माइनस प्लस, x का मान कितना आ गया 20। यहाँ अगर आप थोड़ा सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस ही हो रहा है, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे दिखा ही नहीं देगा आपको, -40 बटा -2 माइनस माइनस प्लस, x का मान कितना आ गया 20। इसका मतलब इसकी लंबाई ये क्या हो जाएगी आपकी लंबाई, और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। जब दोनों ही मान धनात्मक हो, संभव हो, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी। उम्मीद है आपको सवाल एकदम इजी वे में समझ हो गया। मैं आपको बता दूं पहले वापिस कि आयताकार पार की हमने लंबाई मानी x, परिमाप दिया तो 40 - x, क्षेत्रफल दिया तो आपके पास एक द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण हमें 3 मान की जरूरत पड़ी, a का मान -1 आया, b का मान 40 आया, c का मान -400 आया। विविक्ति कर चेक किया, d बराबर b² - 4ac 0 आ गया। 0 आती पॉसिबल है, 0 और धनात्मक के लिए पॉसिबल है। पिछले सवाल चौथे में ऋणात्मक मान है तो इसलिए पॉसिबल नहीं था, हमने उसको ऐसी स्थिति संभव नहीं लिखी। जब सूत्र लगाया तो x के 2 मान है, एक 20 है और एक 20 है, दोनों ही मान संभव है। तो पहले वाले की लंबाई बहुत, दूसरे चौड़ाई। अगर आप x का 20 लेते हो तो एक ही बात है, देख लो यहाँ पर भी 40 - 20 करोगे, x का मान 20 लेते हो तो 40 - 20 करोगे तो भी चौड़ाई कितनी आ रही, 20 ही आ रही। तो इसकी लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी कितनी है 20। और इस सवाल के साथ आपके प्रश्नावली 4.3 हमने प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया। और उम्मीद है आपको सारे के सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे और एक एक कंसेप्ट आपका क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि आपके क्लास तो ऑनलाइन चल रही है, बट ज़्यादातर आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग दिलाऊं कि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर आपसे ज़्यादा दूर है, कनेक्ट हो रहा हूँ, हर चीज़ें आपको एक एक बता रहा हूँ, एक एक वर्ड आपके लिए लिख रहा हूँ। तो भी कोई समझ में नहीं है, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं ऊपर लिंक में, आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कोई क्वेश्चन नहीं होता, मैं आराम से सोल्यूशन उसका आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादातर काम भी पूरा नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की 5 चैप्टर शुरू करेंगे, नहीं, अभी टाइम लगेगा। अभी 3 वीडियो मुझे एग्जाम्पल के बनाने पड़ेंगे। 4.1 के एग्जाम्पल है, 4.2 के एग्जाम्पल है, 4.3 के एग्जाम्पल। मैंने आपसे वादा ये कर रखा है कि चाहे चैप्टर भले ही कम हो, 2 चैप्टर कम पढ़ लेंगे, लेकिन जिनको पढ़ेंगे ना उसका कंसेप्ट, उसके नोट्स, उसके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चंस, मेरा हमेशा ये मानना है एक चैप्टर तभी पूरा हो सकता है, आप उस चैप्टर को तभी पूरा कह सकते हो, तभी कह सकते हो मुझे 100% आता है अगर उसके आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, उसके आपके नोट्स क्लियर हैं, उसके एग्जाम्पल क्लियर हैं, उसके आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर ये 4 बातें आपको क्लियर है, कंसेप्ट, नोट्स, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस, तब आपके 100% क्वेश्चंस कंफर्म हो गया कि अब उस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। उस कंप्लीट चैप्टर्स का मतलब यही होता है कि आपको चारों के चारों चीजें कंप्लीट बताओ, उसका कंसेप्ट रटना नहीं, कंसेप्ट आना चाहिए, प्लस उसके नोट्स जो मैंने आपको लिखवाए बोर्ड के ऊपर, पूरे के पूरे नोट्स आपको याद होने चाहिए, समझे हुए होने चाहिए, उनके कंसेप्ट क्लियर हुए, फिर क्वेश्चंस और फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और क्वेश्चंस एक ही बात है, सारी चीजें आपको आती है। अगर एक भी क्वेश्चंस में आपके डाउट है, इसका मतलब चौथा चैप्टर अभी कोई चैप्टर पूरा नहीं हो। जिस चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हो या चैप्टर आप कुछ समझ रहे हो, उसमें अगर 4 चीजें आपको 100% आती है, कोई 99% भी नहीं, अगर 100% आ रही है, इसका मतलब वो आपके क्लियर है, वरना वो क्लियर नहीं है। एक डाउट भी इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ, उस डाउट को आप क्लियर कीजिए, तब आगे आपको बढ़ना होता है। 3 लेक्चर्स हैं, कल की क्लास तक इसको खत्म कर देंगे, फटाफट मैं डाल दूंगा वीडियो, आप देख लेना, और फिर नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब थोड़ा सा काम बढ़ने वाला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह आपने थोड़े पढ़े नहीं होंगे आज तक, अभी समांतर श्रेणी के बारे में नाम भी नहीं सुन रखा होगा आज तक। अभी ये एक सर चलो द्विघात समीकरण तो 8वीं में 9वीं में आते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि हाँ ऐसा कुछ काम हो रहा है, ये परिमाप आप गया, वहाँ सारी चीजें नहीं, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कल की क्लास में मिलते हैं 4.1 के एग्जाम्पल्स को लेकर, तब तक थैंक यू।